क्या आपको पता है कि इंडिया की 140 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 24% लोग ही ऐसे जो फाइनेंशियली एजुकेशन जानते हैं, यानी बाकी के 76% लोग को इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, टैक्स और कंपाउंडिंग का बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है। यही वजह है कि आज भी लोग अपना हार्ड अर्निंग पैसा उन स्कीम में डाल देते हैं जहाँ उनका पैसा डबल नहीं बल्कि डूब जाता है। हम इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ एफडी या एलआईसी जानते हैं, जबकि पीछे से महंगाई यानी इन्फ्लेशन हमारे पैसे की वैल्यू को हर साल कम कर रहा होता है। अगर आप भी नहीं चाहते कि आपका पैसा धीरे धीरे ख़त्म हो जाए तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। प्रॉब्लम यह नहीं कि इंडियंस मेहनत नहीं करते, हम मेहनत बहुत करते हैं, दिन रात काम करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में मनी को लेकर आज भी एक बहुत बड़ा गैप है। लोग कमा रहे हैं लेकिन सही नॉलेज न होने के कारण डेप्ट यानी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, गलत इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं या फिर पॉन्जी स्कीम और स्कैम में अपना लाइफ सेविंग फंड गंवा देते हैं। जब तक हमें फाइनेंशियली एजुकेशन की असली वैल्यू समझ नहीं आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम अपनी आधी जिंदगी सिर्फ लोन की ईएमआई चुकाने में ही निकाल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आइए इस वीडियो में समझते हैं 10 सबसे बड़े कारण। नंबर 1, स्कूल और कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कल्चरल और हिस्ट्री की तारीखें तो रटाई जाती है, लेकिन जो चीज़ें रियल लाइफ में हर दिन काम आने वाली होती है उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। बजटिंग कैसे करनी है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है, सही इंश्योरेंस और लोन कैसे चुने, ये सारी ज़रूरी चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। नतीजा ये होता है कि डिग्री मिलने के बाद जब एक स्टूडेंट अपनी पहली सैलरी पाता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि इसका करना क्या है। नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम का फोकस सिर्फ मार्क्स और डिग्री पर है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम आज भी रट्टा मारो, एग्ज़ाम पास करो वाले डर्रे पर चल रहा है। यह फोकस सिर्फ इस बात पर है कि मार्क्स कितने आए और आपको कौन सी डिग्री मिली। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल की बजाय सिर्फ एग्ज़ाम और जॉब पाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमें एक अच्छा एम्प्लॉय तो बनना सिखाया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल डिपेंडेंट कैसे कर बनते हैं यह कोई नहीं सिखाता है। नंबर 3, पेरेंट की फाइनेंशियल नॉलेज नहीं सिखा पाते। घर हमारा पहला स्कूल होता है, लेकिन हमारे पेरेंट भी हमें पैसे की सही बारीकियां नहीं सिखा पाते। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता, उनके समय में फाइनेंशियल एजुकेशन मिली ही नहीं थी। उनके लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड या एलआईसी की पॉलिसी ही होता था। आज के समय में जब मार्केट में नए नए ऑप्शन आ गए तो ट्रेडिशनल नॉलेज आज की जनरेशन के लिए काफ़ी साबित हो सकता है। नंबर 4, मनी के बारे में खुलकर बात नहीं होती। भारतीय परिवारों में पैसे के बारे में बात करना आज भी एक सामाजिक वर्जित विषय माना जाता है। अगर बच्चे डाइनिंग टेबल पर पूछ ले कि पापा हमारी इनकम कितनी है या हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो अक्सर जवाब मिलता है तुम अभी छोटे बच्चे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसे की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। इस असहजता के कारण बच्चे पैसे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते हैं। नंबर 5, फाइनेंशियली प्रोडक्ट को समझना मुश्किल लगता है। जब कोई आम इंसान म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एसआईपी, इक्विटी या इन्फ्लेशन जैसे शब्द सुनता है तो उसे यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आम आदमी के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर और मैथ्स में एक्सपर्ट लोगों का काम है, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है। छठा है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन की कमी। इंडिया में आज भी फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन की बहुत कमी है। जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस है वो भी मेट्रो शहर तक ही सीमित है। हमारे गांव और छोटे शहरों में आज भी फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचाने वाले माध्यम की बहुत कमी है। ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी पैसों को कैश के रूप में रखते हैं, जिससे महंगाई के कारण उनके पैसे की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाती है। नंबर 7, सोशल मीडिया पर गलत फाइनेंशियल एडवाइस। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर की बाढ़ आ गई है। इसमें से कई ऐसे फेक गुरु हैं जो बिना किसी फाइनेंशियली नॉलेज के लोगों को टिप्स देते हैं 21 दिन में पैसा डबल करे या रातों रात अमीर बने जैसे झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करते हैं। सही एजुकेशन न होने के कारण लोग इस पर भरोसा कर देते हैं और एफएनओ या क्रिप्टो जैसे स्कैम में अपनी कमाई गंवा देते हैं। नंबर 8, इनकम कम होने के कारण लर्निंग को प्रायोरिटी नहीं मिलती। इंडिया में बहुत बड़ी आबादी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है। लोगों की सोच होती है कि
जब हमारी इनकम ही कम है तो हम सीख कर क्या करेंगे। लोग पहले सिर्फ कमाई बढ़ाने पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि मनी मैनेजमेंट तो बाद में भी सीखा जा सकता है। वे यह नहीं समझते कि कम पैसों को मैनेज करना सीखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उस जाल से बाहर निकल सके। नंबर 9, लैंग्वेज बैरियर। यह एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। आज भी इंटरनेट पर ज़्यादातर अच्छी और रिसर्च बेस्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंग्लिश भाषा में अवेलेबल है। इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो हिंदी या अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल है। जब इन्हें अपनी भाषा में सही कंटेंट नहीं मिलता तो वे इस टॉपिक से दूरी बना लेते हैं। नंबर 10, फाइनेंशियली एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का एहसास न होना। इंसान की फितरत होती है कि जब तक ठोकर न लगे वो संभलता नहीं है। इंडिया में लोग तब तक फाइनेंशियली नॉलेज की ज़रूरत नहीं समझते जब तक कि वे किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। जब सिर पर भारी कर्ज हो जाता है, क्रेडिट कार्ड का बिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि काश उन्होंने इसके बारे में पहले सीख लिया होता। तो दोस्तों, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन की शुरुआत हमसे और आपसे ही होगी। अगर स्कूल नहीं सिखा रहा तो खुद सीखिए। आज इंटरनेट पर बुक्स, पॉडकास्ट और अच्छे यूट्यूब चैनल मौजूद है जहाँ से आप फ्री में सीख सकते हैं। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए। आप हर महीने 500 की SIP से भी शुरुआत कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट अमाउंट नहीं, बल्कि आपकी आदत है। अपने घर में अपने पार्टनर और बच्चों के साथ पैसों के बारे में खुलकर बात करें। प्रैक्टिकली बात करना शुरू कीजिए। बजट बनाने में उन्हें भी शामिल करें। किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात पर आंख बंद करके भरोसा न करें। हमेशा रीचेकिंग करें और एक एक्सपर्ट की ही सलाह लें। एट द एंड में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पैसा कमाना सिर्फ आधी जंग जीतने जैसा है। बाकी की आधी जंग इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस पैसों को कितनी समझदारी से रखते हैं, बढ़ाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। फाइनेंशियली एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं है, यह आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब तक हमारा देश फाइनेंशियली लिटरेट नहीं रहेगा, तब तक हम सच में एक डेवलप नेशन नहीं बन पाएंगे। बदलाव की शुरुआत आज से और अभी से कीजिए। अगर आपको भी आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो और लगा हो कि यह इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि वे भी फाइनेंशियली अवेयर हो सके। और हाँ, ऐसा एक इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।